हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अब जो है यहाँ पर राज्य में 350 शिक्षक जो है अब बनने वाले हैं हेडमास्टर। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में अब यहाँ पर 350 वरिष्ठ एलटी और प्रवक्ता के जो पोस्ट हैं उसको जो है यहाँ पर डीपीसी कर दिया गया है। और इनकी जो है हाई स्कूल में हेडमास्टर बनाने का रास्ता यहाँ पर साफ हो चुका है। और गुरुवार को जो है यहाँ पर हेडमास्टर के रिक्त पदों पर जो है डीपीसी की जो है यहाँ पर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। और शिक्षा मंत्री जो कि अरविंद पांडे ने यहाँ पर कहा कि 22 जुलाई को जो है हर हाल में डीपीसी की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर इनके आदेश जारी कर दिए गए हैं। और कहा गया है कि निर्देशालय में जो है यहाँ पर सुबह 10 बजे से ही यहाँ पर जो है निर्देशक के अधिकारियों की जो है टीम के साथ डीपीसी की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी थी। और यहाँ पर शाम को जो है 7 बजे तक जो है डीपीसी को जो है अंतिम रूप दे दिया था। और जो कि यहाँ पर जौनसारी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर पहले चरण में जो है 350 पदों पर प्रमोशन किया जा रहा है। तो यानी कि आपके जो एलटी से यहाँ पर जो है आपके हेडमास्टर बने जा रहे हैं। और वहीं आपके यहाँ पर जो प्रवक्ता थे उनको भी हेडमास्टर बनाया जा रहा है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो वही बात करें यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों की तनख्वाह काटने से विपरी अतिथि शिक्षक। तो यहाँ पर जो है गेस्ट टीचरों का जो है गर्मियों की छुट्टियों का जो तनख्वाह वो काट दिया गया है। और कोविड काल में जो है गर्मियों के अवकाश का मानदेय यहाँ पर नहीं देने के फैसले से जो है सरकारी शिक्षकों की यहाँ पर जो है गेस्ट टीचर में यहाँ बवाल है। और कहा गया है कि नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षा निर्देशक जो कि यहाँ पर है आपके सीमा जौनसर, उनका कहना यह है कि जिले में जो है सीईओ ने गर्मियों की छुट्टियों का जो है मानदेय न देने के आदेश जारी करने यहाँ पर जो है शुरू कर दिए गए हैं। और जो गेस्ट टीचर का कहना है ये है कि यह एक नाइंसाफ़ी है। और राज्य में जो है इस वक्त 4000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर यहाँ पर कार्यरत है। और दूसरी तरफ जो है निर्देशालय का कहना ये है कि मानदेय को लेकर जो है अलग से जो है आदेश जारी नहीं किया गया था, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और शासनादेश के जो प्रस्तावों को है उनके अनुसार यहाँ पर कार्रवाई करने को यहाँ पर कहा है। और वहीं हम देख सकते हैं कि इनका कहना ये है कि 2 दिन पहले यहाँ पर कहा था कि 2 रोज़ पहले यहाँ पर कहा निर्देशक ने कि सीईओ संघ जो है बैठक कर मानदेय को लेकर नियमानुसार जो है कार्रवाई करने का कहा था। और इसके बाद जो है अल्मोड़ा के सीईओ ने जो है जियो का हवाला देकर जो है सभी बीओ को जो है यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। बाकी जिलों में भी यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। तो इनके जो यहाँ पर सैलरी काट दिया गया छुट्टियों की, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर प्रिंसिपल के पदों पर जो है पदोन्नति के लिए मिलेगी नियमों में छूट। तो यहाँ पर जो है प्रदेश में प्रिंसिपलों के पदों पर जो है पदोन्नति के लिए नियमों में जो है छूट दिए जाने की तैयारी है। और साथ साथ जो यहाँ पर लंबित मामलों पर जो है शिक्षक के साथ हुई बैठक के कुछ बिंदु हैं उस पर जो यहाँ पर जारी किए हैं। और इसमें जो यहाँ पर कहा गया है कि शासन की ओर से जो है यहाँ पे पदोन्नति में जो है छूट के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर कि बिना सीट ही जो है यहाँ पर 700 छात्र जो यहाँ पर करा दी परीक्षा और रिजल्ट रोका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय से संबंध हरिद्वार व दून के 14 प्राइवेट कॉलेजों का जो है मामला है। और कहा गया है कि सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध हरिद्वार और यहाँ पर देहरादून जिले के 14 प्राइवेट कॉलेजों ने यहाँ पर तय जो है सीमा से जो है कहा गया है कि 700 से अधिक सीटों पर जो है पहले एडमिशन किए और अवैध जो है तरीके से छात्र छात्राओं को जो यहाँ पर परीक्षा दी। और मामला संज्ञान में आने पर जो है विश्वविद्यालय की ओर से इन छात्रों को जो है जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया है, ऐसा हमें बताया गया है। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना यह है कि इसमें जो है जांच कराई जा रही है और उसकी जहाँ पर छात्रों की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा हमें बताया जा रहा है। और मामले में जो है यहाँ पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके साथ जो है यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय पर ये आरोप है कि सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय में आरोप में ये है कि 2019-20 में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है सिस्टम लागू किया गया था। और इस पर जो है फिर जो है वार्षिक पद्धति को जो है अपनाया गया था और जिससे जो है छात्र छात्राओं में यहाँ पर जो है खासी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और रिजल्ट का यहाँ पर है बयान। तो इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट का बयान दे रखा है। कहा गया है कि हरिद्वार और देहरादून जिले के प्राइवेट कॉलेजों में 23 से अधिक सीटों पर जो है यहाँ पर परीक्षा कराए जाने के बाद अब जो है विश्वविद्यालय पर उच्च स्तर से जो है इन छात्रों का जो है रिजल्ट घोषित करने का जो है दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में
पुलिस कर्मियों का जो है यहाँ पर ग्रेड पे और पुरानी पेंशन बहाली पर जो सरकार का यहाँ पर सकारात्मक रुख, और इसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन बहाली और को लेकर जो है यहाँ पर गंभीरता से यहाँ पर सोच रही सरकार, और ग्रेड पे जो पुलिस वालों का ग्रेड पे रुका हुआ था उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रुख है। और इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि 2005 से पहले जो वंचित कार्मिक हैं उनको यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन का जो लाभ है उसको देने की यहाँ पर गठित कमेटी बनी हुई है, और इस पर जो है यहाँ पर काम चल रहा है अभी। और वही बात करें यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है यहाँ पर जेईई भर्ती की जो है फर्जी विज्ञप्ति, तो उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जेईई भर्ती पर जो है यहाँ पर फर्जी भर्ती किसी ने जारी कर दी थी। उस पर यहाँ पर कहा गया है कि पेयजल निगम में जो है जूनियर इंजीनियर की 100 पदों की भर्ती सोशल मीडिया पर जो है फर्जी विज्ञापन वायरल हुई, और इस मामले में जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो है जेईई जो भर्ती आई हुई थी वो कोई जो है विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया था, और इस मामले पर जो है यहाँ पर साइबर सेल से जो है जो जांच है वो कराने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें सब कुछ एंट्री किया था, उसमें श्रेणी और सब कुछ कर रहा था और सब कुछ सेम लग रहा था, लेकिन वो एक फर्जी तरीका से जो है विज्ञप्ति जारी कर गई थी, उसका जो है यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया है, और जल्दी यहाँ पर जिसने भी ऐसा किया होगा उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई यहाँ पर करी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जो है जल्द पदोन्नति के लिए यहाँ पर निर्देश दिए, और कहा कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभागों में जो है प्रवक्ता और यहाँ पर प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर जो है जल्द पदोन्नति करने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निर्देशक जो कि सीमा जो अनुसार है उनको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्री गुरुवार को जो यहाँ पर दूरभाष पर जो है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से वार्ता की, और उन्होंने कहा यहाँ पे कि शिक्षकों की जो वरिष्ठता है उसका मुद्दा सुलझ चुका है, और लिहाजा जो है एलटी से प्रवक्ता पदों पर जो है पदोन्नति की जो है कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। तो यानी कि अब आपके जो एलटी से प्रवक्ता के पद पर होनी चाहिए आपकी प्रमोशन, वो भी अब जो है आपकी हो जाएंगी, यानी कि एलटी में जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट अब यहाँ पर खाली रह जाएंगी, और यहाँ पर जो है प्रवक्ता में इनके पदोन्नति भी हो जाएंगे। वही प्रिंसिपल और हेड, यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ पर हेड के जो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं उन पदों पर भी आपका यहाँ पर जल्दी यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर प्रस्ताव रख दिया जाएगा यूके पीएससी में, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, उसका यहाँ पर निर्देश जारी कर रखे हैं। तो जल्दी आपका ऐसा यहाँ पर होगा कि आपकी जो यहाँ पर प्रमोशन प्रक्रिया है प्रवक्ता एलटी से प्रवक्ता बनने की, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर जो है जल्द हो भर्ती प्रक्रिया। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की यहाँ मांग कर रहे हैं बेरोजगार, और उनका कहना यह है कि राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाने की यहाँ पर मांग की है, और इन पदों के लिए जो है यहाँ पर पात्र युवा जो है बेरोजगार का कहना यह है कि सरकार बेवजह जो है नियुक्ति प्रक्रिया लटका रखी है, तो बेवजह जो है लटका रखी है। इस पर जो है यहाँ पर 394 पोस्ट यहाँ पर आनी है, वो बेफालतू जो है लटका रखा है, क्योंकि कब से कह रहे हैं आने वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं आ रखी है। तो अब इनकी मांग चल रखी है, और राजकीय महाविद्यालय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो है यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू की जाने के लिए यहाँ पर पात्र युवा बेरोजगारों ने जो है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को यहाँ पर ज्ञापन भेजा है, और यहाँ पर कहा है कि जल्दी इन पदों पर जो है भर्ती निकाल दें, और भर्ती परीक्षा को जो है यहाँ पर लंबित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जबकि राज्य में जो है पूर्व से जो है हज़ारों क्वालिफाई यहाँ पर हुआ हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर फौज गार्ड भर्ती जो फिजिकल परीक्षा है उसके संबंध में, तो देखते कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड के पदों की जो शारीरिक परीक्षा होगी वो 27 से होनी है, और इसके लिए जो यहाँ पर चयन आयोग ने उम्मीदवारों को जो है जारी कर दिया है प्रवेश पत्र। तो यहाँ पर जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है हल्द्वानी में और यहाँ पर देहरादून में, 2 जगह जो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, और लगभग जो है आपके यहाँ पर 1218 पदों की भर्ती है। इन पदों पर भर्ती होनी है। 27 जिला से इनमें यहाँ पर जो है इनका फिजिकल होने हैं। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं आयोग के द्वारा, और यहाँ पर संतोष पटेल ने बता रखा है कि फरवरी 2021 में फौज गार्ड की पदों की लिखित परीक्षा यहाँ पर आयोजित कराई गई थी, और परीक्षा में चयन उम्मीदवार जो है 27 जुलाई से देहरादून और हल्द्वानी में जो शुरू होगी इनकी फिजिकल परीक्षा, और 23 से 26 से यहाँ पर अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और देहरादून में जो है रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में है, और हल्द्वानी में जो है यहाँ पर ये भी आपका क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, जो कि आपको गोलाबार में स्थित है। यहाँ पर जो है आपका परीक्षा होनी है, और इस तरह से यहाँ पर कहा गया है।